हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजरी शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज बिलासपुर। आज हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, सार्थकता का स्तर, जो कि बीए 6 सेमेस्टर के यूनिट 4 का एक टॉपिक है। क्या होता है सार्थकता का स्तर? सामान्य रूप से अगर हम देखें तो दो प्रतिदर्श माध्यों के बीच अंतर की सार्थकता को निर्धारित करने के लिए अपनाए गए क्राइटेरिया या कसौटी को सार्थकता का स्तर कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम एक कॉलेज लेते हैं। कॉलेज एक पॉपुलेशन हुआ। उस कॉलेज पॉपुलेशन पे हमको लड़के और लड़कियों की अचीवमेंट मोटिवेशन का अध्ययन करना है। अब हम पूरे कॉलेज के लोगों पे तो अध्ययन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, उनमें से कुछ लड़के और कुछ लड़कियों का चयन कर लेंगे। जिन लड़के और लड़कियों को हम चयनित करेंगे उनको हम कहते हैं सैंपल। अब इस सैंपल पे हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। चुने हुए बॉयज और गर्ल्स पे हम अचीवमेंट मोटिवेशन का टेस्ट अप्लाई करेंगे। उससे जो रिजल्ट मिलेगा उसके आधार पर हम एक ग्रुप बॉयज का और एक ग्रुप गर्ल्स का बना लेंगे। बॉयज के ग्रुप के टोटल स्कोर निकाल करके उसका एक मीन निकाल लेंगे और गर्ल्स का भी उसी प्रकार से मीन निकाल लेंगे। हमारे पास दो मीन है, एक मीन बॉयज का और दूसरा मीन गर्ल्स का। बॉयज का मीन है 50 और गर्ल्स का मीन है 45। अब जो हम पहले वाले स्लाइड में देखे थे कि दो प्रतिदर्श माध्यों के बीच अंतर की सार्थकता को निर्धारित करने के लिए मापदंड के रूप में अपनाए गए मूल्य को सार्थकता का स्तर कहते हैं। यहाँ पे हमको दो प्रतिदर्श माध्य मिले, एक मिला बॉयज का, एक प्रतिदर्श हो गया बॉयज उसका मध्यमान और दूसरा हो गया प्रतिदर्श गर्ल्स उसका मध्यमान। तो दो प्रतिदर्श मध्यमानों के बीच अंतर है, बॉयज का हमको 50 दिख रहा है और गर्ल्स का हमको 45 दिख रहा है। तो अगर नॉर्मली हम देखें तो हम बोलेंगे बॉयज में अचीवमेंट मोटिवेशन गर्ल्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। लेकिन क्या ये वास्तविकता में है? ये हम नहीं कह सकते। हम बिना किसी प्रूफ के ये साबित नहीं कर सकते कि हाँ बॉयज का अचीवमेंट मोटिवेशन गर्ल्स से ज्यादा है, केवल इस रिजल्ट को देख करके। हमको इसको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक, तो इसको साबित करने के लिए या इसके वास्तविक होने की सार्थकता की जांच के लिए ये जो अंतर आया है वास्तविकता में है या नहीं, सार्थक है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम एक कसौटी का उपयोग करते हैं, एक क्राइटेरिया का उपयोग करते हैं। उसी क्राइटेरिया या कसौटी को हम बोलते हैं सार्थकता का स्तर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो दो प्रतिदर्श माध्यों के बीच आए अंतर की सार्थकता की जांच करने के लिए अपनाए जाने वाले कसौटी या क्राइटेरिया को हम सार्थकता का स्तर कहते हैं। इसको आर्बिट्रेरली अपनाया जाता है, फिक्स किया जाता है, स्वेच्छा से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को सेट किया जाता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज रियली करेक्ट और ट्रू। इसको हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। नल उपकल्पना के वास्तविक होने के बाद भी उसे अस्वीकृत होने की संभावना, कितनी संभावना है कि कोई नल उपकल्पना वास्तविक है उसके बावजूद भी हम उसको क्या कर दे रहे हैं, अस्वीकृत कर दे रहे हैं। इस संभावना को 5% है, 2% है या 4% है या 1% है, इस संभावना को हम कहते हैं सार्थकता का स्तर। और हम जानते हैं कि नल उपकल्पना के वास्तविक होने के बाद भी अगर हम उसको अस्वीकृत करते हैं तो हमारे परिणाम में त्रुटि आ जाती है, जिसे हम टाइप 1 एरर कहते हैं। तो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को टाइप 1 त्रुटि होने की संभावना के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि सार्थकता का स्तर क्या है, परिणाम में टाइप 1 त्रुटि या टाइप 1 एरर होने की संभावना कितनी है। ठीक, इसको बोला जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। समाज विज्ञानों में, साइकोलॉजी एजुकेशन में जनरली 5% और 1% सार्थकता के स्तर का उपयोग किया जाता है। सार्थकता के स्तर को हम आर्बिट्रेरी तरीके से टेस्ट कंडक्ट करने के पहले ही डिसाइड कर लेते हैं।
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 जो है उसका मतलब है 95% कॉन्फिडेंस लेवल। नॉर्मली जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो 5% पे हम अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट कर लेते हैं। अब अभी तक हम बात करते आए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब क्या होता है इसका? It means the probability to falsely reject a null hypothesis is only 5%. नल उपकल्पना के गलत तरीके से रिजेक्ट होने की संभावना कितनी है? 5%। नल उपकल्पना के गलत तरीके से रिजेक्ट होना मतलब नल उपकल्पना के वास्तविक होने के बाद भी हम उसको क्या कर दे रहे हैं? अस्वीकृत कर दे रहे हैं। तो ये गलत हुआ, ये गलत काम है। नल उपकल्पना तो सही है, फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो इस वजह से त्रुटि आ जाती है, एरर आ जाता है। इसी एरर को हम बोलते हैं टाइप 1 एरर। तो हम कह सकते हैं कि 5% सार्थकता के स्तर का मतलब है परिणाम में त्रुटि या एरर होने की संभावना केवल 5% है, और 95% संभावना इस बात की है कि जो परिणाम हमको प्राप्त हुआ है वो वास्तविक है या सार्थक है। वास्तविकता में दो मध्यमानों के बीच अंतर है। ठीक, चलिए अब हम बोले, पीछे हम पढ़े कि हमारा परिणाम सार्थक है या नहीं, वास्तविक है या नहीं, ये देखने के लिए हम सार्थकता के स्तर नामक एक कसौटी का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये सार्थकता का क्या मतलब हुआ? सार्थक सिग्निफिकेंट होने का क्या मतलब हुआ? हम देखते हैं स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट या सांख्यिकीय रूप से सार्थक होने का मतलब है इट मीन्स द डिफरेंस फाउंड इन द रिजल्ट डिड नॉट ऑकर बाय चांस। अगर हम किसी रिजल्ट को बोल रहे हैं कि वो सांख्यिकीय रूप से सार्थक है, इसका मतलब है कि रिजल्ट में दो प्रतिदर्श माध्यों के बीच जो अंतर प्राप्त हुआ है, अगर हम पुराना एग्जाम्पल देखें तो बॉयज और गर्ल्स के बीच में अचीवमेंट मोटिवेशन में जो अंतर हमको प्राप्त हुआ है वो वास्तविकता में है, बाय चांस नहीं आया है, संयोगवश नहीं आया है, बल्कि वास्तविकता में बॉयज की अचीवमेंट मोटिवेशन गर्ल्स की अचीवमेंट मोटिवेशन से ज्यादा है या उसमें अंतर है, बाय चांस नहीं है। तब हम बोलते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो सार्थक है या सिग्निफिकेंट है। तो दो प्रतिदर्श माध्यों के बीच आया अंतर जब वास्तविक होता है, बाय चांस नहीं आता है, तो हम अपने रिजल्ट को सार्थक या सिग्निफिकेंट बोलते हैं। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट को पी वैल्यू से प्रदर्शित किया जाता है जो संभावना को बतलाता है। अब हम कब कहेंगे कि हमारा जो रिजल्ट आया है वो सार्थक है या सिग्निफिकेंट है? जब हमारी नल उपकल्पना, रिसर्च में बनी नल उपकल्पना जो है वो रिजेक्ट होती है, अस्वीकृत होती है, तो प्राप्त अंतर या प्राप्त परिणाम सार्थक कहलाता है, सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, जैसे यहां दिया हुआ है देखो, पी वैल्यू का मतलब है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट वैल्यू, सार्थकता की मान। जब पी वैल्यू सार्थकता के स्तर 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम होता है या उसके बराबर होता है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, और जैसे ही नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है प्राप्त परिणाम या प्राप्त जो अंतर है वो सार्थकता पे पहुंच जाता है। हम कहते हैं कि प्राप्त परिणाम सार्थक है या सिग्निफिकेंट है, अर्थात दो प्रतिदर्श माध्यों के बीच आया अंतर वास्तविकता में है, बाय चांस नहीं आया है। वास्तविकता में दो प्रतिदर्श माध्यों के बीच अंतर है, बाय चांस नहीं है। ठीक, दूसरी चीज यहाँ नीचे दिया है, पी वैल्यू जब 0.05 से अधिक होती है तो हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई, या हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तब हमारा जो प्राप्त अंतर है, प्राप्त परिणाम, वो वास्तविक नहीं होता या सार्थक नहीं कहलाता। ठीक है।